तो दोस्तों अगला सवाल कहता है, अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान की किताबों के 3 सेट में क्रमशः 336, 240 तथा 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह से स्टैकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर हो और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हों। तो स्टैकों की संख्या ज्ञात करें। स्टैक मतलब बोल रहे ढेर, जैसे हम लोग घर में किताब को रखते हैं ना, रैक में ढेर, ऐसे एक किताब के ऊपर एक किताब के ऊपर एक किताब के ऊपर ऐसे रखते हैं। तो वैसे वैसे कितने ढेर में रखना होगा किसको? देखिए अंग्रेजी का कितना किताब है? 336, गणित का है 240 और विज्ञान का है 96। बोल रहा है अंग्रेजी का इतना किताब है, गणित का इतना किताब है और विज्ञान का इतना किताब है ना। तो इन किताबों को क्या करने बोल रहा है? वो ढेर में रखने बोल रहा है। तो ऐसे ऐसे कितने ढेर बनेंगे? और जो ढेर में, एक ढेर में मैक्सिमम किताब होना चाहिए, एक ढेर में मैक्सिमम किताब होना चाहिए, अधिकतम संख्या होना चाहिए किताबों का। और ऐसा नहीं है कि ढेर में, एक ढेर में गणित भी हो अंग्रेजी भी हो, मिक्स नहीं होना चाहिए, है ना, मिश्रण नहीं होना चाहिए। एक ढेर में एक ही टाइप का किताब होगा, गणित तो गणित, अंग्रेजी तो केवल अंग्रेजी, ऐसे, है ना। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसका एचसीएफ निकाल लेना। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? या तो 96 होगा, नहीं तो उससे कम होगा। 96 होगा, 96 का पहाड़ा में ये नहीं आता है तो ये नहीं होगा। 48 का पहाड़ा में ये आएगा, 48 का पहाड़ा में ये भी आएगा। तो इसका मसा हो गया क्या? एचसीएफ 48। इसका मतलब एक ढेर में मैक्सिमम 48 किताब हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कितने ढेर होंगे? इसका विज्ञान का कितना ढेर हो जाएगा? 2, 48 दूना 96। इसका ये है गणित का 240 किताब है। तो 48 का जब ढेर बनाएगा तो कितना ढेर बन जाएगा? 48 पचे 240। इसका अंग्रेजी का 336 है तो कितना ढेर बनेगा अंग्रेजी का? 48 के हिसाब से, 48 के हिसाब से बन जाएगा 7 8 56 7। तो टोटल कितना ढेर बन जाएगा? सबको आप जोड़ दो, 7 5 12 13 14। इतना ही करना था, हो गया खत्म। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही नहीं, इस प्रैक्टिस सेट में जो भी हम सवाल बता रहे हैं सब के सब एग्जाम में आने वाले ही सवाल हम आपको बता रहे हैं। बोलता है धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या बताइए जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्त्य 9 है। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्त्य 9 है। मतलब बोल रहा है दो संख्या है n1 और n2, ये दोनों का HCF दे रखा है कि 9 होगा, मसा 9 होगा और दोनों का जोड़ जो होना चाहिए ना वो 99 होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कितने जोड़े बनेंगे n1 और n2 के? उदाहरण के लिए मान लीजिए, हम आपको उदाहरण के लिए बता दे रहे हैं, एक है 9 और एक 90, 9 और 90, ये दोनों का मसा क्या होगा? 9 होगा और दोनों का जोड़ कितना होगा? 99 होगा। तो ये ऐसा एक जोड़ा है। तो ऐसे ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, वही चीज सवाल में पूछ रहा है। ऐसे कितने युग्मों की संख्या, है ना, यही चीज बताना। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दो संख्या है, दोनों का मसा दे रखा है 9 और दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 99। इसका मतलब मसा जो है ना सर 9, वो n1 को भी विभाजित करेगा और n2 को भी विभाजित करेगा। कि मसा का मतलब तो यही होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे। तो n1 और n2 का मसा अगर 9 है तो n1 विभाजित हो जाएगा 9 से, n2 भी विभाजित हो जाएगा 9 से। इसका मतलब हम n1 को लिख सकते हैं ना 9x और n2 को लिख सकते हैं 9 गुना y। अब देखिए 9x और 9y को जोड़ने पे प्रश्न में बोला है कि 99 होता है। इसका मतलब x प्लस y, 9 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा? 11, है ना। अब देखिए x और y क्या है? पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। 1 2 3 इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। तो x और y का मान क्या क्या हो सकता है? x और y का क्या क्या मान हो सकता है? इसका 1 होगा तो इसका 10 हो सकता है।
अगर इसका 2 हुआ तो इसका 9, इसका 3 हुआ तो इसका 8, इसका 4 हुआ तो इसका 7, इसका 5 हुआ तो इसका 6, इसका 6 हुआ तो इसका 5। इस प्रकार से इसका x और y का वैल्यू हमको मिल सकता है ना, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 10 लेना होगा। इस केस में हमारा जो बनेगा वो कौन कौन सा नंबर बनेगा, n1 और n2, 9x और 9y। इसका मतलब 9 और 9 दाहिने 90। अगर इसको लेंगे तो क्या बनेगा, 9 दूनी 18 और 9 9 9 81। अगर 3 और 8 को लेंगे तो 9 n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 3 27 और 8 लेंगे इसका तो 9 8 72 हो जाएगा। इसका लेंगे तो 9 चौके 36 और 9 सते 63, इसका 9 पचे 45 और 9 छक 54 ऐसे। अगर इसका लेंगे तो देखो 9 छक 54 और 9 पचे 45। तो n1 n2 का ऐसे नीचे बनता जाएगा। लेकिन आप जरा ध्यान दो, 5 और 6 का नीचे जितना भी जोड़ा बनेगा ना वो जस्ट इसका उल्टा ऐसे से बनता जाएगा। अभी 45 54 है, 6 5 ले लिया तो यही ना है, 5 और 6 6 5 तो 54 और 45 बना। तो 45 और 1 54, तो 45 और 54 का मसद 9 होगा और 54 और 45 का मसद भी 9 होगा। इसका मतलब ये और ये n1 n2 तो सेम हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा और 5 जोड़ा, बस इतना ही बनेगा। अगर देखिए, अगर आप इसका 7 लीजिएगा तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, y का वैल्यू। इस केस में n1 और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 सते 63 और 9 चौके 36। और ये 36 और 63 तो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो इसके बाद ना ऊपर वाला ही जोड़ा जो है उसका पुनरावृत्ति हो रहा है, उसी को दोहराया जा रहा है। इसलिए बस हमारा इतना तक ही होगा। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा और 5 जोड़ा, बस हो गया हमारा आंसर। आइए अब दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का मसह व लसह क्रमशः 12 और 924 है, तो इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे, कितने संभावित जोड़े होंगे। देखिए सवाल बोलता है दो संख्याओं का मसह एचसीएफ दे रखा है, कितना होगा 12 दे रखा है, और एलसीएम दे रखा है दो संख्याओं का। मान लो दो संख्या n1 है और n2 है। आपको ऑप्शन भी दे दिया है, पहला ऑप्शन 2, तीसरा दूसरा 3, एक है 0, एक होता है 1। तो इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बनेंगे बोल रहा है। उसी प्रकार से जोड़ा मतलब आप समझ गए, n1 और n2 जो संख्या है ये एक जोड़ा है। ऐसे ऐसे और कितने जोड़े बनेंगे जिसका HCF 12 होना चाहिए और LCM इतना होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे जिसका HCF इतना होना चाहिए और LCM इतना होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर 12 है मसह, इसका मतलब n1 और n2 दोनों क्या होगा 12 से विभाजित हो जाएगा। तो हम n1 को लिख सकते हैं 12x और n2 को लिख सकते हैं 12y, क्योंकि n1 और n2 12 से पूरा पूरा विभाजित होगा, क्योंकि ये मसह है। और मसह का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, इसीलिए हम n1 को 12x और इसको 12y के रूप में लिख सकते हैं। और LCM जो है ना दोस्तों, LCM वो n1 से भी कट जाएगा और n2 से भी कट जाएगा, है ना। और हम लोग जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर n1 गुना n2 होता है। इसका मतलब दो संख्याओं का लसह और मसह को गुना कीजिएगा तो वो संख्याओं को गुणनफल के बराबर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है लसह मसह का। तो देखिए n1 और n2 किसके बराबर हो जाएगा 12x गुना 12y, और HCF गुना LCM कितना हो जाएगा 12 गुना 924। देखिए 924 है यहाँ पे 924। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए 12 गुना, इसको हम फिर से कैसे लिख देंगे, तोड़ दे रहे हैं हम। देखिए 12 गुना 924 को तोड़ रहे हैं ऐसे 12 8 96, 12 7 84, 84 और 8 हज़ार 12 7 84, मतलब 12 गुने 7 77, 12 गुने 77 ऐसे हम तोड़ दिया। बराबर ये 12x गुने 12y। देखिए ये 12 12 कैंसल,
तो 77 बराबर कितना हो गया, x और y। इसका मतलब x और y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है दोस्तों, x और y का वैल्यू हो सकता है 1 77, अगर एक ये भी हो सकता है 7 और ये 11, यही होने का चांस है। 1 गुना 77 77, 7 गुना 11 77। इसका मतलब हमको ये पूछ रहा है तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। देखिए यहाँ पे कितने जोड़े होंगे भैया, अगर x का वैल्यू 1 होगा, अगर इसको लेंगे, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो 1 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, और y का वैल्यू हो जाएगा 12 गुने 77। देखिए 1 हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा 12 गुने 77, और 12 गुने 77 कितना होता है दोस्तों, 924। 924। अगर x का वैल्यू 7 होगा तो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 7 84, और 12 गुना 11, 12 गुना 11 कितना हो जाएगा, 12 1 12, 12 का 12 और 1 13, 132। तो ऐसे ऐसे दो जोड़े बन रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देने का जरूरत है कि अगर ये 12 और 924 है तो क्या 12 और 924 का 12 और 924 का एलसीएम 924 हो रहा है, हाँ होगा, है ना। और उसी प्रकार 84 और 132 का लस एलसीएम 924 होगा। क्या ये 84 से कटेगा, आप जरा ध्यान से देखना, ये 132 के पहाड़े में 924 आएगा। अगर आप 9 से गुना करोगे, 8 से गुना करोगे, 8 दूनी 16, 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 22, 7 के साथ 2 9, ये भी कट जाए, 84 के पहाड़े में भी आएगा। अगर आप 10 से करोगे तो इतना, 11 से करोगे तो 11 के 44, 11 88, हाँ ये भी आ जाएगा। तो हमारा कितना जोड़ा संभव है दोस्तों, 2 जोड़ा संभव है, दोनों संभव है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, है ना। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट सवाल था, आगे और भी हम आपको सवाल कराएंगे, लाइन में बने रहिए। अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।